क्या नाम है आपका? अमन त्यागी। अमन जी, आज एसडीएम साहब के पास आप पहुंचे हैं नोटिस का जवाब लेकर। जी किस जी तरह का नोटिस दिया था उन्होंने और क्या जवाब दिया आपने? सर, ये पहले हमें प्रशासन की तरफ से नोटिस मिला, फिर कोर्ट की तरफ से ये उप जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस मिला। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि मतलब नोटिस दिया किस लिए जा रहा हमें, क्योंकि हम हरिद्वार जाना चाहते हैं, मैं और मेरी वाइफ तमन्ना मलिक, जो कि पिछली बार भी कमर लाए थे। तो इस नोटिस की जमानत कराने के लिए हम एसडीएम साहब के पास आए हैं और हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हमें परेशानी हुई ये चीज़ देख के कि हमें कावड़ लाने के लिए भी जमानत करानी पड़ रही है अपनी। और प्रशासन को जहां हमारी मदद करनी चाहिए थी, हमें सुरक्षा देनी चाहिए थी, क्योंकि हमें लोगों ने धमकियां भी दी हैं। महाराष्ट्र से एक महिला ने हमें कॉल करके धमकियां दी थी कि आपके ऊपर एसिड फेंक दिया जाएगा, तमन्ना के ऊपर एसिड फेंक दिया जाएगा अगर आपने ऐसा करा तो धमकी देने की जगह हमें ही उल्टी जमानत करानी पड़ रही है। और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि हम बच्चे छोटे हैं हमारे, तो हमें सुरक्षा देनी चाहिए और उल्टी हमें जमानत करानी पड़ रही है उसकी। हरिद्वार अपने धाम जाने के लिए, अपनी महादेव की नगरी जाने के लिए, अपने तीर्थ स्थान घूमने के लिए भी क्या कहीं जमानत होती है? सरकार से भी सवाल पूछना चाहते हैं हम, जो कि इतना सम्मान मिला हमें पिछली कांवर लाने के बाद और लोगों ने हमारी सराहना की, हिंदुओं ने पूरा समर्थन दिया, सनातनियों ने। लेकिन अब इस बार ऐसा हो रहा है कि प्रशासन हमें पहले से पहले ही रोकने की कोशिश कर रहा है और हरिद्वार जाने नहीं देना चाहता, पता नहीं क्यों। उनका कहना है कि लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं उनसे, क्या हमने किसी को गलत बोला है? गलत हमने किसी को नहीं बोला, अपने मुंह से कोई अपने लफ्ज़ ऐसे नहीं निकाले जो किसी की भावना आहत करते हों। अगर किसी के पहनने ओढ़ने से किसी की भावना आहत होती हैं तो ये सोचना गलत है। अगर इस प्रकार आप देखना चाहते हैं तो 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं रोज आहत करता है कोई ना कोई, कानून उन पर भी शिकंजा कसे, क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं को रोज दुख पहुंचाया जाता है, उनके दिल को रोज ठेस पहुंचाई जाती है। अभी पप्पू यादव जी ने संसद के बाहर बैठकर भगवा वस्त्र पहनकर 100 करोड़ हिंदुओं के भगवा, जो जिसे मानते हैं भगवा और साधु संतों का सम्मान है भगवा हमारा, तो जो भगवा साधु संतों का हमारा सम्मान है, पप्पू यादव जो बिहार के सांसद हैं, उन्होंने संसद के बाहर बैठकर ऐसी नौटंकी रची है कि हमारे 100 करोड़ हिंदुओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। उन पर कोई आपत्ति नहीं है, उन पर कोई केस नहीं है, लेकिन हमें नोटिस दिया जा रहा है कि हम हरिद्वार नहीं जा सकते या हरिद्वार बुरखे में नहीं जा सकते। आप जाएंगे कल? क्या? जी हाँ, कल हम जाएंगे और वहाँ पर एक गाजियाबाद की मुस्लिम महिला हैं जिनका नाम है अनीसा बानू, हम वो कांवर ला रही हैं हरिद्वार से, हम उनका समर्थन करने जाएंगे वहाँ पर। कल तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर जाएंगी या किस तरीके से जाएंगी? हाँ बिल्कुल, जो उनका मन होगा वो पहन कर जाएंगी वो, क्योंकि किसी के अधिकारों का आप हनन नहीं कर सकते और जिसको पहनना है वो पहन सकता है। संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप ये नहीं पहन सकते या वो नहीं पहन सकते। संविधान में कोई अगर ऐसी धारा है कि कपड़े पहनने पर रोक लगाती है तो आप हमें बता दीजिए। हालांकि हमें नोटिस मिला है, हम अपनी जमानत कराना आए हैं, लेकिन जो तमन्ना मलिक पहन के जाना चाहेंगी वो जा सकती हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं उनका पति हूँ, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ और जो वो पहन के जाना चाहती हैं मैं उनके साथ हूँ, हरिद्वार जाऊँगा। सर, एक तमन्ना मलिक नाम की महिला को जो है नोटिस दिया है, आपने किस तरह का नोटिस दिया है? देखिए, शांति व्यवस्था के दृष्टिगत बीएनएस की धारा 126, 135 के तहत थाना असमौली से चालानी रिपोर्ट आई थी, जिसमें अमन त्यागी और तमन्ना मलिक 2 लोग हैं जो कि पिछले साल कांवड़ लेकर के आए थे। दोनों विभिन्न समुदाय के हैं, जिसको लेकर के कुछ शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई थी पिछले साल। तो थाने से उसी के संबंध में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत चालानी रिपोर्ट आई थी और हमने उसमें नोटिस जारी किया था 29/7/26 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए और 20,000 के मुचलके से उनको पाबंद किया था। दोनों को ही मुचलके से पाबंद किया है? हाँ जी, उनको हमने नोटिस निर्गत किया है कि आप बताएं क्यों ना आपको 20,000 के मुचलके से पाबंद किया है। तो उनको तरफ नोटिस का जवाब कब देंगे? नोटिस में हमने उनको 31/7 तक उपस्थित होने का दिया था समय। वो न्यायालय में उपस्थित नहीं आए हैं, पुनः उनको हम नोटिस जारी कर रहे हैं। अगर नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उनको हम न्यायालय में उपस्थित होने के लिए वारंट जारी करेंगे। तो क्या बुरके में वो जो है कावड़ लेकर नहीं आ सकते, इस तरह का कुछ नोटिस में भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें चूँकि पिछले साल दोनों लोग निकले थे तो कुछ शांति व्यवस्था की स्थिति आई थी, ऐसा थाने की चालानी रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। उसी क्रम में नोटिस निर्गत की गई है।